वेलकम टू बेबी जीनियस स्टडी। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुणनखंड करना, वो भी बहुपद का गुणनखंड करना। इतने बड़ा गुणनखंड कैसे करेंगे, इतने बड़ा गुणनखंड लग रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएगा। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं और सरल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं, इसको हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम पहले हल करते हैं। तो हम हल कैसे करेंगे, पहले हम इसको इसी प्रकार से लिखते हैं। इस क्वेश्चन को ax प्लस bx दिया है, प्लस by दिया है, और इसके बाद प्लस दिया है, फिर cy दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर cx दिया है, प्लस दिया है, ay दिया है। अब हम क्या करेंगे, ax वाले टर्म को मतलब x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, y वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो अब हम जहाँ जहाँ x देखेंगे उसको हम एक तरफ कर लेंगे। ax इसमें भी है, bx इसमें भी है, by यहाँ पर है, ये नहीं चलेगा, cy यहाँ पर है, नहीं चलेगा, cx यहाँ पर है, इसको हम इधर लेके आते हैं। तो चलिए इसको हम लेके आते हैं। ax है तो ax इसी प्रकार से लिखेंगे, प्लस है, bx है तो bx को हम इसी प्रकार से लिखेंगे, cx यहाँ पर है, इसको उठा कर के यहाँ पर लेके आएंगे, cx को उठाकर यहाँ पर ले आए, अब cx हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम by है, by इसी प्रकार से लिखेंगे, प्लस है, प्लस लिखेंगे, cy है, cy लिखेंगे, और प्लस है, प्लस लिखेंगे, ay है तो ay हम लिखेंगे यहाँ पर। मतलब यह हुआ कि x वाला टर्म एक तरफ हो गया, y वाला टर्म एक तरफ हो गया। अब फर्क इतना है कि अब a b c को हम क्रम में लिखेंगे। अब देखेंगे b c a है तो इसको हम a b c के क्रम में पहले लिखेंगे। तो चलिए a वाला तो है ही है x वाले टर्म में, a b c x, तो अब हम a x लिखेंगे, प्लस b x लिखेंगे इसी प्रकार से, प्लस c x लिखेंगे इसी प्रकार से। अब हम इसको हम a b c के टर्म में लिखते हैं। तो a y यहाँ पर है, इसको हम a y लिखेंगे, और इसके बाद b, a के बाद क्या आता है, b आता है तो हम b y लिखेंगे, फिर b के बाद c आता है तो हम c y लिखेंगे इसी टर्म में। अब हम इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम अब देखेंगे क्या ax bx प्लस cx में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों में x है। तो a इसमें है लेकिन a इसमें नहीं है, b इसमें है, ये टर्म नहीं है, तो x टर्म तीनों में है। तो जो टर्म तीनों में रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, x को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब ये बाहर आ जाता है तो इसमें ax में x बाहर आ जाता है तो बचेगा कितना, a बचेगा, तो हम a लिखेंगे, और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब bx में x बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना, b बचेगा, तो हम b लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर cx है, cx में x बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना, c बचेगा, तो हम c लिखेंगे। तो इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब हम इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस कॉमन लेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें ay है, by है, cy है, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब y तीनों में है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो हम y को हम कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन आ गया, y कॉमन आने के बाद ay में से y कॉमन आ गया, तो ay में से y बाहर आ जाता है तो बचेगा कितना, a बचेगा, तो a लिख लेते हैं। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर by में से y बाहर आ जाता है तो बचेगा कितना, b बचेगा, तो हम b लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर cy में से y बाहर आ जाता है तो बचेगा कितना, c बचेगा, तो हम c लिख लेते हैं। अब ध्यान देंगे, अब क्या ध्यान देंगे कि x a प्लस b प्लस c, y a प्लस b प्लस c, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, a प्लस b प्लस c इसमें भी है, इसके बाद a प्लस b प्लस c इसमें भी है। तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c को हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद बचेगा कितना, जब a प्लस b प्लस c बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना, यस बचेगा, तो हम यस लिखेंगे, और इसमें भी a प्लस b प्लस c को हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा कितना, y बचेगा, तो प्लस y लिख लेते हैं। तो यही इसका आंसर आ गया। यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।